बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस के ऐलान ने बड़े बड़ों की अकड़ निकाल दी। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नुमाइंदा पाकिस्तान पहुंच गया। अमेरिका और भारत ने सारे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। आखिर वली अहद का कौन सा मुमकिना तौर पर पैगाम पाकिस्तान को पहुंचाया गया है, इसकी तमाम तफसीलात और भारतीय मीडिया पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से जो कुछ डिस्कस हो रहा है, इस हवाले से आपको बताएंगे। और कप्तान इस दौरे में कौन कौन से अहम तरीन एजेंडे पर रूस के साथ बातचीत करने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त भारतीय हुकूमत सख्ते में क्यों है, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा आइंदा चंद दिनों में शेड्यूल होने वाला है। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा रूस बहुत सारे ममालिक के लिए अनएक्सपेक्टेड है। उनकी जानिब से तो ये सोचा जा रहा था कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा गर्मजोशी की जानिब नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन उस वक्त उन्हें सरप्राइज मिला कि जब पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस की तस्दीक कर दी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दो बड़े वीटो पार रखने वाले ममालिक पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरे रवाबित में हैं। पहले तो IMF की नींदें उस वक्त उड़ गई कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अरबों डॉलर के मुआहदे कर लिए। और ये मुआहदे जिसमें ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है, उनकी तफसीलात सामने आते ही IMF ने एक तो पाकिस्तान के जो 6 अरब डॉलर के कर्जे के हवाले से फंड्स रोक रखे थे और मसाइल जो पैदा किए थे, उसको फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये बड़ी ही ड्रामेटिक तब्दीली थी कि IMF ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को कर्जे की मंजूरी दे दी। जबकि दूसरी जानिब चीन में खड़े होकर तीनों ममालिक जिसमें पाकिस्तान, रूस और चीन, इन्होंने फैसला किया कि खित्ते के अंदर होने वाली जंग में तमाम ममालिक एक दूसरे का साथ देंगे। यानी कि अगर ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन की जंग छिड़ती है या फिर बहरा जनूबी चीन के अंदर कोई कशीदगी पैदा होती है तो रूस चीन का साथ देगा। जबकि यूक्रेन के मामले में या फिर दीगर जंगी सूरत हाल में चीन रूस का साथ देगा, जिसका बरमला इजहार बीजिंग मीटिंग के बाद किया गया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कहा कि मुश्तरका दुश्मनों से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाकर मुश्तरका तौर पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही अब अमेरिका को पाकिस्तान हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। एक तो IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करवा दी, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब के वजीर दाखिला पाकिस्तान के अहम तरीन एक रोजा दौरे पर पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि सऊदी वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ हुकूमती और सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और दो तरफा मामलात पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से और दीगर अहम तरीन मामलात के हवाले से बातचीत अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, वजारत दाखिला के मुताबिक सऊदी वजीर दाखिला सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकातें करेंगे। दोस्तों, आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि जो नाक़दीन ये कह रहे थे कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन 3 अरब डॉलर का कर्जा लेने गए हैं, तो उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा कि कप्तान ने वहां से कर्जा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पे सरमायाकारी के अहम तरीन मुआहदे किए जो आने वाले अरसे में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने चूंकि चंद शर्मनाक शराइत पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं और वो 3 अरब डॉलर उसने कहा है कि 72 घंटों के नोटिस पर वो पाकिस्तान से 72 घंटों के नोटिस पर पाकिस्तान से ले लेगा। मकसद पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना था। अब पाकिस्तान ने उसकी ब्लैकमेलिंग में आने की बजाय चीन से कर्जा नहीं बल्कि उससे सरमायाकारी मांगी, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया और 31 से ज्यादा ऐसे मंसूबे जो चीन पाकिस्तान में शुरू करने जा रहा है, जिसके मुआहदे दस्तखत हो चुके हैं, जिस पर आने वाले कुछ महीनों में काम भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर न सिर्फ IMF को तशवीश होना शुरू हो गई बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब और भारत के भी होश उड़ गए हैं। अमेरिका ये समझ रहा था कि वो सऊदी अरब की जानिब से दिए जाने वाले अरबों डॉलर को 72 घंटों के नोटिस पे उस वक्त मांगेगा जब पाकिस्तान के कौमी खजाने में इतने पैसे बच जाएंगे कि बस इसको आखिरी धक्का देने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस तमाम सूरत हाल के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह भी थे और परेशान भी। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर चीन से सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के हवाले से अहम तरीन इकदाम उठाए और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें काबीना के अहम तरीन वज़रा भी उनके साथ होंगे और ये मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान में बड़े पैमाने से रशियन सरमायाकारी लाने का ऐलान है।
दोस्तों याद रहे कि दोनों ममालिक रूस और चीन को पाकिस्तान की इंतहाई जरूरत है, क्योंकि खित्ते के अंदर अमरीकी असर और रसूख बढ़ना चीन और रूस दोनों के लिए खतरनाक है। इसी वजह से अमेरिका के सबसे बड़े मोहरे भारत को लगाम देने के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर रेडी किया जा रहा है और अमेरिका से दोनों महाजों पे यूक्रेन या फिर ताइवान या फिर बहरा जनूबी चीन खुद निमट सकता है। दोस्तों अब इस तमाम सूरत हाल में कि जब सरमई ओलंपिक्स का बायकाट किया था, उसमें अरब ममालिक को, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और दीगर अहम तरीन अरब खित्ते के ममालिक भी थे, उनको पाकिस्तान ने चीन के करीब कर दिया है। अब सऊदी वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ का ऐसे मौके पे पाकिस्तान पहुंचना के अगले कुछ दिनों के बाद वजीर आजम पाकिस्तान रूस के दौरे पर रवाना होने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाएगी कि जो कुछ अब तक हो गया वो हो गया, अब वो चीनी और रूसी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों याद रहे कि अमेरिका की जानिब से तो अपने हलीफ ममालिक को भी मुश्किल वक्त में ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन चीन इन हवालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आपने देखा कि हालिया अरसे में जो रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पता चला कि भारत के साथ कशीदगी के बावजूद चीन ने उसके लिए न तो अपनी प्रोडक्ट्स बंद की बल्कि उसने डबल फायदा कमाया और तकरीबन 100 अरब डॉलर की बरामदात इंडिया को भेजी। अब जबकि रूसी सदर की जानिब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी गई है और दीगर मामलात के अंदर भी रूसी सदर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा रूस दोनों ममालिक को न सिर्फ करीब लाने का बायस बनेगा बल्कि आने वाले अरसे में अगर खित्ते के अंदर कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो चूंकि रूस और चीन का इत्तेहाद होगा, तो ऐसे में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मसले को दो बड़े जेंट्स के सिंग फंसाने में हल करवाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों आप मेरी बात को नोट कर लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद सरमायाकारी, जिसमें खास तौर पर गवादर में 10 अरब डॉलर से लगाई जाने वाली ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है, उस हवाले से दोबारा से काम शुरू हो जाएगा, जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से तातुल का शिकार है और उसकी वजह भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी है। मोहम्मद बिन सलमान 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे और वो पाकिस्तान में आकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों याद रखें कि इन अरब के मुफाद परस्त हुक्मरानों को पाकिस्तान के साथ कोई दिली लगाव नहीं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से फायदा लेना है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी ज्यादा है कि ना तो रूस, न चीन और ना ही अमेरिका पाकिस्तान से आंखें फेर सकता है, बल्कि जो ममालिक जितने पाकिस्तान के साथ लगेंगे उतना ही उनको फायदा मिलेगा। अब अमेरिका जो कि खित्ते से आउट हो चुका है और अब वो दोबारा से अपना बड़े पैमाने पर असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने इत्तेहादियों की मदद से चीन और रूस को लगाम डालने के लिए कोई बड़ी जंग छेड़ सकता है। ऐसी तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम होगा। इसी वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के इस दौरे को काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है और भारतीय मीडिया के तो जैसे होश ही उड़ चुके हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे के फौरी बाद रूस का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों इस दौरे के हवाले से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन इसके साथ ही दुश्मनों के अरमानों पर औस भी पड़ने वाली है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।